यह है हिस्ट्री चैप्टर 1 के PYQ बोर्ड में पूछे गए 1 मार्कर क्वेश्चन है। फ्रॉम विच कंट्री गिस्सिपी गैरीबाल्डी बिलोंग टू। गिस्सिपी गैरीबाल्डी इटली से बिलोंग करता था। बताया था ना, जेम्स कैवर के साथ में मिलकर इसने इटली के यूनिफिकेशन के लिए काम किया था। व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ? 1789। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ला पेट्री इन फ्रांस। ला पेट्री का क्या मतलब था? फादरलैंड। नेम द ट्रीटी ऑफ 1832। 1832 में कौन सी ट्रीटी हुई? ट्रीटी TREATY होगा। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल CONSTANTINPOLE। यहाँ पे मैंने बताया था जर्मनी को आज़ाद घोषित किया गया, ग्रीस को आज़ाद घोषित किया गया था इसमें। नेम द न्यू फ्रेंच फ्लैग। न्यू फ्रेंच फ्लैग कौन सा था? ट्राई कलर। What does न्यू कलर सिम्बोलाइज। न्यू कलर क्या सिम्बोलाइज करता था? फ्लैग का। एंड ऑफ द मोनार्ची। मोनार्ची मतलब MONARCHY। राजा के राज्य को ख़त्म करता था। एंड फ्रीडम, और कहता था फ्रीडम आ गई। फ्रेंच आर्मीज वुड मूव्ड इन 1790। 1790 में कहाँ पे अटैक किया फ्रेंच आर्मीज़ ने? तो हॉलैंड, बेल्जियम एंड स्विट्ज़रलैंड एंड इटली, इन सब देशों में गई। हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजे, जब फ्रांस को छींक आती है। द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड। पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। किसने कहा था? ड्यूक मेटरनिच, METTERNICH। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका बोर्ड में। हु वॉज प्रोक्लेम्ड किंग, प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर, प्रोक्लेम्ड किंग भी कह सकते हैं, इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेलिस। ये कह रहा है वर्सेलिस में जो सेरेमनी हुई वहाँ पे किसने अपने आप को राजा घोषित किया था? कैसर विलियम। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ सिविल कोड 18 सिविल कोड। सिविल कोड है ये, CODE, सिविल कोड 1804। तो सिविल कोड 1804 का दूसरा नाम क्या था? नेपोलियनिक कोड, लियोनिक कोड। हु गेव द सिविल कोड 1804? किसने दिया था? नेपोलियन ने दिया था। पर्पज ऑफ सिविल कोड 1804। सिविल कोड 1804 का पर्पज क्या था? पहला था ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ वर फिनिश्ड। जो पैदाइश के आधार पर जो फ़ायदे मिलते थे सब ख़त्म कर दिए गए। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के आगे सब बराबर हैं। सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का अधिकार सबको मिलेगा। इक्वल वेट्स एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। सो देश में कहीं भी चले जाओ बराबर होंगे वजन भी और नापने की जगह भी। एबोलिश्ड द मैनोरियल ड्यूज, जो भी एक्स्ट्रा ड्यूज थे उनको हटा दिया गया, टैक्सेस को। गिव द पीरियड ऑफ फॉल ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन का डाउनफॉल कब आया? 1814 से 15 तक। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ग्रीस किस ट्रीटी में आज़ाद हुआ था? द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, बताया था ना बार बार। नेम द कंट्रीज प्रेजेंट इन एल्पाइन रीजन। एल्पाइन रीजन के देश कौन कौन से थे? टायरॉल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटलैंड, बोहेमिया। व्हेन डिड यूनिफिकेशन ऑफ इटली टेक प्लेस? इस ईयर में हुआ। व्हेन डिड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टेक प्लेस? ये सब रट लेने हैं, ये इस ईयर में हुआ। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ यूरोप आफ्टर 1815? क्या था? तो टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, मतलब वो रिवॉल्यूशनरी किसके लिए लड़ रहे थे? लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। मेन एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815, 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई।
उसका मेन एम क्या था, रीस्टोर द मोनार्ची, कि मोनार्ची वापस आ जाए।